नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना संकट से बेहाल है। अमेरिका, ब्रिटेन, ये वो देश है जहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। इस बीच में भारत के पड़ोस में स्थित एक देश भी परेशान है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जहां पर सबसे तेजी से संक्रमण जो है वो देखने को मिला है। ऐसे में सऊदी सरकार क्या अब तक के सबसे मुश्किल दौर में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वहां की सरकार ने 5% लगने वाले वैट को बढ़ा करके 15% कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ वहां मिलने वाला कच्चा तेल अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुआ संकट और कच्चे तेलों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से बिगड़ गई है। कभी टैक्स फ्री होने के लिए मशहूर सऊदी अरब ने अपने यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को 5% से बढ़ा करके 15% तक कर दिया है। हर महीने कर्मचारियों को दिए जाने वाला भत्ता भी खत्म कर दिया गया है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत 1 साल पहले के मुकाबले में आधी से भी कम हो गई है। इससे सऊदी अरब को राजस्व में 22% की कमी हुई है। इसके बाद सऊदी अरब के अपने अहम प्रोजेक्ट जो हैं वो फिलहाल रोक दिए गए हैं। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की वजह से सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की पहली तिमाही के मुनाफे में 25% की कमी आई है। खाड़ी देशों की जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब की ओर से उठाए गए कदम दर्शाते हैं कि खर्च पर लगाम लगाने के लिए तेल की कमजोर होती कीमतों को स्थिर करने की कितनी ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था बदतर स्थिति में है। ऐसे में इसे सामान्य लाने में वक्त लगेगा। ऐसे में कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है। सऊदी अरब भी इसका कोई अपवाद नहीं है। सऊदी अरब के पास अपना सार्वजनिक निवेश फंड है जो करीब 320 अरब डॉलर का है। सऊदी की सरकार तेल कंपनी अरामको के पास पिछले साल तक 17 खरब डॉलर की संपत्ति थी, जो गूगल और अमेजन दोनों की संपत्तियों को मिलाकर के लगभग बराबर थी। सऊदी अरब ने इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा करीब 1.5% बेचकर 25 अरब डॉलर कमाया था। यह इतिहास में शेयर की सबसे बड़ी बिक्री थी। सऊदी में 2007 से लेकर 2010 तक ब्रिटेन के राजदूत रहे सर विलियम पैटी कहते हैं कि सऊदी अरब ने बहुत संपत्ति बना रखी है। इसके पास जितना रिजर्व है वो इस स्थिति में खुद को संभाले रख सकता है और अभी सरकार और बाजार की हिस्सेदारी जो है वो स्थिर है, जबकि तेलों की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ईरान को लेकर के ज़रूर सऊदी के लिए अभी राजनीतिक खतरा लगता है। पिछले सितंबर में ईरान ने सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हमला किया था और इसके बाद जनवरी में अमेरिकी हमले में ईरान के कुद्दुस फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। इस महीने अमेरिका ने सऊदी अरब को भेजे पेट्रियन मिसाइल ब्रेजिट वापस ले लिया है। हालांकि इस्लामिक स्टेट और अल कायदा की ओर से चरमपंथी हमलों की संभावना बिल्कुल तो नहीं खत्म हुई, लेकिन उसकी कमर ज़रूर टूट गई है और वह खतरा कम हो गया है। तो ये पूरी खबर है सऊदी अरब को लेकर के, जहां पर इतिहास में पहली बार वहां लगने वाले वेट को 5% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया है, जबकि वहां पर लोगों के वेतन में और के साथ जो जरूरी भत्ता मिलता था उसको बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब भी कोरोना संकट से बेहाल है और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।